बच्चों, पटना पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा रिवील किया है पेपर लीक के अंदर। पहले जैसे बताया जा रहा था कि सिर्फ 13 लोग आपके अरेस्ट किए गए थे पेपर लीक के अंदर, अब जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है जो इसमें इन्वॉल्व थे उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे यह समझ में आ रहा है कि जो पेपर का जो रेडिएशन था, मतलब पेपर कितने लोगों को मिला था, जब इनकी एसआईटी जब बनी है अपना ईओयू यूनिट की, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिवील्स किए थे सैटरडे और संडे को यार। अब सैटरडे और संडे को मेजर चीजें क्या क्या हुई हैं। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में जो डीजी थे वहां के, उन्होंने प्रॉपर्ली अपना हर एक वर्ड दिया हुआ है, तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर ये चीज अगर एविडेंटली अगर प्रूव हो जाती है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर पेपर का रेडिएशन अगर बहुत वाइड स्प्रेड रहेगा, ज्यादा लोग तक अगर फैला होगा, तो फिर ये तुम्हारा पेपर जो है वो तुम्हारा क्वाश कर सकते हैं यार। ओके, बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे कि सर आप डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको पहले ही वार्न कर दे रहा हूं। ओके, अगर ये 8 जुलाई के बाद अगर ये सारी मुद्दे अगर आती हैं, तो यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड। मैं ये तुमको नहीं बोलूंगा कि तुम पूरी तैयारी शुरू कर दो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जो तुम लोग को लग रहा है कि तुम भूल जाओगे, उसको एटलीस्ट तुम रिवाइज करके रखो ना। अगर नहीं होगा तो उसमें तुम्हारा फायदा होगा, अगर होगा तो तुम्हारा इसमें फायदा होगा यार। ठीक है, अभी पूरी स्टोरी क्या है ना, आइए इसको समझते हैं यार। तो इसमें स्टोरी क्या है कि जो हमारे पास डायरेक्टर जनरल पुलिस है, किसके, ईओयू के, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के, ओके, जिनका नाम है एनएच खान। क्या नाम है? एनएच खान। अब एनएच खान जी ने क्या बोला है, इंडियन एक्सप्रेस के जो हमारे पास ये थे, उन्होंने ये बोला है कि वी हैड आस्क्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट को ऑर्गेनाइज करवाती है। ओके, इन्होंने, इनके डायरेक्टर ने सवाल किससे, एनटीए से पूछा हुआ है जी। अवर टीम हैज जस्ट रिसीव्ड आंसर, उनकी टीम को ओके सैटरडे के शाम तक बहुत सारी आंसर रिसीव हुई है। वी मे हैव सम फॉलो अप क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉलो अप में जो क्रॉस क्वेश्चंस होने वाले हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन द सम contact we have received in the course of our investigation which is very much suggestive of the paper leak। अब हम लोग बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो पेपर जो आपका आउट हुआ है वो कैसे आउट हुआ है और ये पूरा नेक्सस कैसे ऑपरेट करता है, उन सभी के बारे में भी एनएच खान सर ने आगे हमको बताया हुआ है जी। अब देखो आगे क्या होता है जी। अगर आपको पता होगा तो यहां पे जब 13 लोग को जब अरेस्ट किया गया तो उनका इंटेरोगेशन हुआ। इंटेरोगेशन के बाद ना बहुत सारी सेंसेशनल कन्फेशन बाहर आई। ओके, उन्होंने क्या क्या कन्फेस किया है जी। ओके, तो उन्होंने ये बोला है कि सस्पेक्ट सेड दैट कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने पैसे दिए हैं बच्चों, उन्होंने 30-30 लाख रुपए दिए हैं। ओके, पेपर के लिए कितने, 30-30 लाख रुपए आपके दिए हैं जी। अब ये न्यू अपडेट आपका यहां से शुरू होता है जी। अब क्या होता है ना कि सैटरडे को, ऑन सैटरडे द एजेंसी इशूड अ नोटिस टू द 9 कैंडिडेट्स। कितने बच्चों को? 9 बच्चों को यहाँ पे नोटिस भेजा गया है, जो कि 9 बच्चे आपके बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। ओके, आस्किंग देम टू अराइव एट देयर पटना ऑफिस, ओके, विद द एविडेंस फॉर क्वेश्चनिंग देयर एसोसिएशन विद द सॉल्वर गैंग। ओके, सैटरडे को 9 बच्चों को नोटिस दिया गया है कि भाई एक काम करो, तुम पटना में आ जाओ मंडे ट्यूसडे को, तुमसे बहुत सारा हमें क्वेश्चन पूछना है, तुम हो सकता है कि तुम सॉल्वर गैंग से आपके इन्वॉल्व हो सकते हो जी। ऑल द कैंडिडेट्स दे वेयर फ्रॉम अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, और ये बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं। अभी तो ये 9 लोग हैं। अभी जब ये 9 लोगों से जब इंटरोगेशन होगा तो इससे 9 से 19 हो जाएंगे, अब 19 से 90 हो सकते हैं। ठीक है, एंड वी आर आस्क्ड टू अराइव ऑन द मंडे एंड ट्यूसडे जी। ओके, द टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज येट टू रिस्पॉन्ड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। और बहुत सारी क्वेश्चन पूछी गई है एनटीए को, जिसके बारे में अभी जवाब आना बचा हुआ है जी। अब यार ये पूरा भी जो इंटरोगेशन की स्टोरी सुनो जी। जब इंटरोगेशन चल रहा था तो यहां पर एक 56 ईयर ओल्ड जूनियर इंजीनियर आपके सामने आए जी। अब ये जूनियर इंजीनियर जो है ना वो बिहार गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे थे। इनका नाम क्या है? शुभ नाम इनका है बच्चों सिकंदर कुमार। ठीक है, इनका नाम है सिकंदर कुमार। अब सिकंदर कुमार ने अपने इस रोल को कन्फेस किया है कि भैया हम इस पेपर लीक में आपके इन्वॉल्व हैं। देखो, इन इस कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ओके, सिकंदर ने क्या एक्सेप्ट किया है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 लोग और हैं, और उन्होंने नाम लिया है नीतीश और अमित आनंद का। कह रहा है कि ये दोनों के साथ मैंने मिलकर सारी चीजों को प्लान किया है जी। ओके, अब जो नीतीश और जो हमारे पास अमित आनंद है, ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी आपके फॉर्म जो है वो आप लोग के चलाया करते थे जी। और जब बाद में जब इनका भी इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हम तीनों इसके अंदर अब इन्वॉल्व है। तो ये हो गया। अब ये इंटरोगेशन तो झूठ नहीं हो सकता है भाई, ये तो आपके ट्रू इंटरोगेशन होते हैं जी। अब देखो सिकंदर ने अपने कन्फेशन में क्या बोला है। कन्फेशन स्टेटमेंट कन्फेस दैट ही वाज इन टच विद द फैमिलीज ऑफ द सम नीट एस्पायरेंट। जो सिकंदर जो 56 ईयर ओल्ड जो हमारे पास है, ओके, वो हमारे पास क्या थे, जो बिहार गवर्नमेंट में थे। ओके, वो बहुत सारी फैमिली से कनेक्टेड थे। ओके, जो कि जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, और वो उनसे बार्गेनिंग कर रहे थे। अच्छा यार ठीक है, 60 लाख हो जाए, 65 लाख हो जाए। बार्गेनिंग का काम सिकंदर जी का था जी। अब सिकंदर ने क्या क्लेम किया है,
सिकंदर क्लेम दैट अमित एंड नीतीश गॉट होल्ड द क्वेश्चन पेपर ऑन May 4। ये सबसे बड़ा एविडेंस है। सिकंदर ने ये बताया कि अमित और नीतीश को जो है वो 4 तारीख को पेपर दे दिया गया। क्यों? अब देने के बाद क्या हुआ गया जी? देने के बाद जितने बच्चों से सिकंदर जी ने कांटेक्ट किया था जी, एंड हैड असेंबल्ड द कैंडिडेट इन द सेफ हाउस इन द रामकृष्ण नगर लोकेलिटी इन द पटना। ठीक है, तो ये अमित और हमारे पास नीतीश जी का काम था क्या कि उनको 4 तारीख को पेपर सिकंदर जी के द्वारा शायद प्रोवाइड करवा दिया गया होगा, और इन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा करवा दिया। कहां पे जी? ओके, पटना के रामकृष्ण नगर लोकेलिटी के अंदर जी। ओके, ही वॉज लेटर अरेस्टेड अलॉन्ग विद द अखिलेश एंड बिट्टू। अब ये अखिलेश और बिट्टू ये कौन दो नए आ गए? तो ये लोग डस्टर में है ना, डस्टर गाड़ी में कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड लेके बच्चों को सेंटर पे छोड़ने जा रहे थे। ओके, ये इनका पटना पुलिस का अगर आप एफआईआर देखेंगे तो इनकी गाड़ी जो डस्टर गाड़ी थी उसके अंदर आपके एडमिट कार्ड मिला था जी। अखिलेश एंड बिट्टू बाय द पुलिस ड्यूरिंग द रूटीन चेकिंग व्हेन सेवरल नीट एडमिट कार्ड वेयर नोटिस्ड। बहुत सारी नीट एडमिट कार्ड जो है इनके गाड़ी में से मिली थी। किसके? अखिलेश और बिट्टू से। इनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया जी। अब सुनो यार, बोथ जो हमारे अमित और नीतीश है इन्होंने एक्सेप्ट किया, दे एक्सेप्टेड देयर इन्वॉल्वमेंट इन द क्वेश्चन पेपर लीक। अब भाई इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, सिकंदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया जी, इन देयर रेस्पेक्टिव कन्फेशनल स्टेटमेंट सबमिटेड टू द पुलिस। ठीक है, द डुओ इन देयर रेस्पेक्टिव कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्सेप्टेड दैट दे चार्ज बिटवीन कितना लाख? 30 से 32 लाख हर एक बच्चों से लिया गया पेपर के लिए। कितना? 30 से 32 लाख। अब अमित और आनंद को, जो अमित और नीतीश थे, उनको पेपर कितने तारीख को मिल गया? 4 तारीख को पेपर शाम को उनको मिल गया था। अब यार इनका जो ये पूरा नेक्सस कैसे काम किया था, इनका फ्लो समझना भाई, कितने होशियार है। कहते ना, वही कहते ना कि बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। ठीक है, मतलब अलग तरीके से यहाँ पे काम हुई थी जी। ठीक है, हाउ नेक्सस ऑपरेटेड देखो जी। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वन ऑफ द अरेस्टेड अक्यूज्ड नीतीश, जो हमारे नीतीश कुमार है, ये वो सीएम नहीं है, एक इंडिविजुअल है, who had been sent to the jail in the Bihar Police Service Commission Teacher Recruitment Examination। जो नीतीश कुमार जी ना, ये बीपीएससी टीआरई के पेपर लीक में भी आपके इन्वॉल्व थे। अब सुनो जी, दे अप्रोच द स्टूडेंट टू दिस शेडी एजुकेशनल कंसल्टेंसी। अब ये लोग, अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे नंबर्स फ्लोट हो रहे थे कि अगर आपको पेपर चाहिए, अगर आपको नीट में पास होना है तो आप इस नंबर पे फोन कीजिए। तो ये लोग क्या कहते हैं, एक शेडी एजुकेशनल कंसल्टेंसी इन्होंने ओपन कर लिया था, और बहुत सारे कोचिंग ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व थे जी। अब यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तार खुल रहा है ना, तो पक्का मुझे लग रहा है कि कोई ना एक कोचिंग आपकी इसमें से निकल के आने वाली है एट द एंड में। हो सकता है, पता नहीं है मुझे, हो सकता है कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द अरेस्टेड अक्यूज्ड अमित आनंद रन एन अनरजिस्टर्ड एजुकेशनल कंसल्टेंसी। अब जो अमित आनंद थे, तो ये आपकी एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाते थे। अब ब्रीचिंग ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी फ्रॉम द प्रिंटिंग, देखो कैसे ब्रेक किया गया पूरे कस्टडी को। ओके, चेन ऑफ कस्टडी को, प्रिंटिंग फ्रॉम फॉर्म टू द एग्जामिनेशन सेंटर। जो भी चीजें हुई ना, वो इसके बीच में हुई, कि प्रिंटिंग से लेके एग्जामिनेशन सेंटर के बीच में। और उन्होंने क्या किया ना, बहुत सारे स्टाफ से कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया था जी। और यही इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि इसी तरीके से वो लोग आपके काम कर रहे थे जी। ठीक है, और अब देखो सबसे बड़ी बात क्या हुई जी। जैसे इनको क्वेश्चन पेपर मिल गया, बड़े गौर से यहां पे देखिएगा, आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन द नेक्सस मेड द स्टूडेंट असेंबल इन द सेफ हाउस लर्न प्ले बॉयज स्कूल, अगर आपको याद होगा जो, एंड मेड देम मक अप द आंसर। जैसे 4 तारीख को पेपर मिला, उन्होंने बच्चों को बैठाया और रटवाना शुरू कर दिया। द सेम ग्रुप देन ड्रॉप द कैंडिडेट इवन एट द एग्जामिनेशन सेंटर। देखो, और यही लोग, जो इनकी पूरी जो गैंग थी, उन्होंने बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पे छोड़ने भी गए। हम बच्चे हैं ना, बच्चे आंसर ना बदल दे, उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे छोड़ने गए टू प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ लीकेज, कि भाई इससे जो लीकेज हुआ इसका इंफॉर्मेशन किसी तक ना पहुंचे। ठीक है, आ जाओ जी। ओके, if the highly placed EOU sources were to be believed that the SIT was monitoring the case right from its onset but decided to constitute the team only after 13 critical arrest। अब देखो क्या हुआ, पहले तो तुम्हारे एक ही यूनिट काम कर रही थी इसके लिए, लेकिन जब देखे कि नंबर ऑफ इसमें जो इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, और SIT की पूरी गठन कर दी गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई गई जी, जो इसके ऊपर काम कर रही है, इंक्लूडिंग द जूनियर इंजीनियर जो थे हमारे बिहार के स्टेट गवर्नमेंट में थे। ओके, और बहुत सारे, यही बंदा जो आपके पास इन्वॉल्व था बीपीएससी टीआरई 3 अपना जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर भी नीतीश कुमार जी जो आपके इन्वॉल्व थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। और अब ये तो पटना का बात है, अब देखो इसमें क्या होगा ना, तो देखो अभी तक क्या हुआ, इसके अंदर की जो ईओयू है उसने एक एसआईटी बना ली है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना ली है जी। अब ये तुम्हारे एनटीए से कांटेक्ट करके बहुत सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जी। अब ईओयू क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब ये रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा, तो बहुत लोगों से इंटरोगेशन करेगा, और उसके बाद वो ये चेक करेगा कि रेडिएशन पेपर का क्या है भाई, कि पेपर लीक जो है कितने तक पहुंचा है। ये 13 लोग नहीं, ये नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी 9 लोग को और बुलाया गया है, जो नंबर जो है अब ये बढ़ सकता है। तो भाई रेडिएशन कितना है,
और इसमें कितने लोग आपके इन्वॉल्व हैं। और फिर ये जो रिपोर्ट है, अभी ये पटना का है, गोधरा का तो अलग है, राजस्थान का अलग रिपोर्ट है, हरियाणा का अलग रिपोर्ट होगा, ये मैं आपको पटना का बता रहा हूं। फिर ये जो रिपोर्ट है फिर आपके सामने 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा जी। एनटीए के जो वकील है वो आपके पास पेश करेंगे, मतलब वो तो नहीं करेंगे, बट अगर बिहार की अगर इन्वेस्टिगेटिंग अगर ऑफिसर इसको पेश करेगी तो ये वेल एंड गुड रहेगा, बिकॉज वो प्रॉपर्ली पूरा चीजें समझा सकते हैं जी। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों इसका फाइनल डिसीजन लेगा जी। अब यार एक कॉमन सेंस आप लगाओ, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप फिर आ गए अपना मुंह उठा के। यार मैं तुमको ना आगाह कर रहा हूं कि चीजें अभी चल रही हैं, लेटेस्ट चेंजेस क्या चल रही हैं आपके इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे ना 50-50% का चांसेस है। 23 तारीख को रीनीट का पेपर 1563 बच्चों के लिए होगा। और पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी, वो निग्लेक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ भी इशू हुआ है, लेकिन कल का अगर आप स्टेटमेंट देखो तो वो कह रहे हैं कि हाँ 450 सेंटर में से सिर्फ 6 सेंटर जो है आपके अफेक्ट हुए हैं जी। और इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है कि और कौन कौन से सेंटर आपके अफेक्टेड है। गवर्नमेंट भी अभी इसको बहुत बहुत कॉन्शियसली देख रही है कि इसमें कहीं पे भी अगर एरर रहेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो पाइप है ना वो लीक हर जगह पर है, और जब पाइप में अगर मल्टीपल लीकेज है तो पाइप चेंज करना इज द बेस्ट सजेशन यार। ठीक है, अब ये सजेशन मेरा नहीं है, ओके, अथॉरिटीज लेने वाली हैं जी, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा। लेकिन मैं तुमको यही बोलूंगा कि तुम हल्का हल्का पढ़ना शुरू कर दो यार। ओके, तुम्हारे को तो जिसने अगर 700 नंबर लाया रहेगा तो कंसेप्ट नहीं भूला होगा ना, है कि नहीं। तो आप लोग हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ भी इशू रहेगा मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा यार। मैं नहीं चाहता हूं यार कि जो बच्चों का अच्छा स्कोर आया उनका ईयर वेस्ट हो जाए यार। ओके, टीचर आर ऑलवेज सपोर्टिव टू द स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भलाई हो जाए, बट अगर इसका रेडिएशन अगर ज्यादा बड़ा मिलता है तो फिर चीजें हमारे हाथ से बाहर जा सकती हैं बच्चों। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे गाइडेंस में पढ़ना है, आप जरूर से अनअकैडमी प्लस आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइफ। आपको एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं आपको। एक एक लाइन जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन वो सभी के सभी विद हर एक पैराग्राफ वाइज से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाया जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब कुछ यहाँ पे कवर करवाया जाएगा जी। जरूर से आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइफ, और आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे अनमोल शर्मा 1238@gmail.com पर। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।